सच्ची सच्ची बता रहा, हमारे देश में कितने लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं? आपको भी पता है लोग क्या कर रहे हैं? साल में एक बार तो भाई की अन्ना का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। थिएटर में हीरो एंट्री ले तो यू स्लो मोशन, हवा उड़ती है, न जाने क्या क्या, एकदम फुल माहौल सेट थिएटर के अंदर। अरे यहाँ तक कि हीरो का नाम दिख जाए, उसका आंख दिख जाए, उसका जूता दिख जाए तो पब्लिक हो जाती है फुल बावले। अरे भाई पिक्चर तो शुरू होने दे मेरे बाप। आपको तो पता ही होगा रजनीकांत की मूवी जब रिलीज होती थी या अभी होती है तो लोगों के अंदर का रियल डिवोशन निकल के आता है। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ तक सुना है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए लोग अपनी बीवी को मायके छोड़ाते थे। फिर अल्टीमेटली होना क्या था, प्रोड्यूसर्स ने समझ लिया कि पब्लिक या स्टोरी तो मांग ही नहीं रही है, ये तो खाली फेवरेट एक्टर का नाम लगा है, अंदर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, चलो जाते हैं मूवी देखने। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। दिस ऑल लीड्स टू द टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड फ्रॉम द एक्टर। हमने रिसेंटली देखा है दीपिका पादुकोण का जो केस निकला था संदीप रेड्डी वंगा के साथ, मतलब अपने साथ साथ उनके 25 क्रू मेंबर का पेमेंट प्रोड्यूसर क्यों करे? ये तुम्हारा आदमी है, ये मेरा आदमी। तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे? तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मैं भाई तुम जिम जाओगे हैं, तुम्हें पिलाटेस करना है, ये तुम्हें फुल बॉडी मसाज चाहिए तो लो, तुम्हें मेंटेन करने के लिए जो करना है करो, इसका पैसा प्रोड्यूसर क्यों भरे? ये तो वही बात होगी मैं आईटी कंपनी में जाऊँ कि भाई मेरे को जॉब दो, लेकिन जो लैंग्वेजेस सीखने हैं मुझे कोडिंग के लिए, उसके लिए भी पैसा दो, पहले मैं सीख के आऊँगा तब तो जॉब करूँगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे टेकन फॉर ग्रांटेड तो मैं भी नहीं लेता अपने सब्सक्राइबर्स को, जितने भी हैं, कि मैं अपने वीडियोस में मेहनत करता हूँ और ट्राई करता हूँ आपको कुछ नया डिलीवर करने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को भी लाइक करो और कुछ ना कुछ अपने थॉट्स कमेंट में डालते जाओ यार, बात करते हैं, कम्युनिटी बढ़ाते हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। लेकिन ये हीरो वर्शिप का कल्चर बना कैसे? ये कोई नया चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों से चलता रहा है, 50 साल से चलता आ रहा है एंड ये चलता रहना चाहिए मेरे हिसाब से। The silver screen is calling you. A hero's journey starts today. So dance in. बट इसका जो रिपरकशन है आज के टाइम पे हम देखते आ रहे हैं, विच इज रियली बैड फॉर अपकमिंग सिनेमास। मेरे मन में कभी कभी सवाल आता है कि अब ये हम सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित रह गए या फिर कोई रिलीजन बन गया है जिसके रूल्स रेगुलेशंस हमें खुद नहीं पता। आज हम न्यूट्रल रहकर डीप डाइव करेंगे इसी क्वेश्चन पर कि हीरो या वर्शिप, और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। तो उसके लिए बने रहिए और तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। So please whatever. इस वीडियो में कुछ बातें काफी सच्ची और आपके लिए हो सकता है कड़वी भी हो, तो आपके अंदर का जो फैन बॉय फैन गर्ल है उसको थोड़ी देर के लिए बिठा के रख दो। देखो, सिनेमा इंडिया में सिर्फ सिनेमा नहीं था, ये एक जरिया था लोगों के अपने खुद के इमोशंस जाके पर्दे पे देखना, उसको फील करना। 90s, 50s, 60s में राज कपूर जैसे एक्टर्स ने लोगों के असली दर्द को स्क्रीन पे लाया एंड लोगों ने उनसे कितना रिलेट किया। पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? इसलिए कि ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। थैंक यू बॉस, थैंक यू। आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। एंड ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जहां पर इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। आज तो इंटरनेट पे हर कोई फैन बॉय फैन गर्ल है, सब किसी को पसंद करता है, जो किसी को नहीं जानता है देख के पसंद करने लगता है। बट उस टाइम पे आप समझिए जहां रीच सिर्फ थिएटर है, उस टाइम पे ऐसा स्टारडम लाना कोई मजाक का खेल नहीं था। लेकिन फिर 70s और 80s में एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की, द एंग्री यंग मैन। उन्होंने सिस्टम से लड़ता हुआ एक शहंशाह दिखाया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जो लोगों के दर्द, जो लोगों के तकलीफ थी, उनको एक मसीहा बन के सॉल्व करता था। एंड इस चीज़ की खबर किसको थी भला कि वो जो स्टारडम का इम्पैक्ट है, जो वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड होगी, जो अभी नए एक्टर्स के साथ आई है, उसके साथ क्या नए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड दैट इज़ हैपनिंग एट दैट मोमेंट। फिर उसके बाद क्या था, 80s, 90s, अर्ली 2000s में स्टारडम लिटरली एक्सप्लोड कर गया। हर रीजन में लोगों को अपना देवता मिल गया, हर तरह के लोगों को अपने कैरेक्टर, अपनी इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल एक्टर्स मिल गए।
ये होता था स्टारडम। तुम्हें क्या लगता है हीरो वर्शिप सिर्फ फैन तक लिमिटेड है? नहीं, इसने पूरे इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। द वे इंडस्ट्री फंक्शंस, द वे इंडस्ट्री मार्केट, द वे इंडस्ट्री प्लान्स एवरीथिंग नाउ इज रिवॉल्व अराउंड द मेन एक्टर। यार आप ही बताओ, जब एक स्टार किसी मूवी के बजट का 80% अपना सैलरी बोल के ले जाए तो बाकी फिर म्यूजिक, VFX ये वाले क्या चने खाएंगे? प्रोड्यूसर्स का भी एटीट्यूड इसी तरह हो चुका है। वो भी कहते हैं कि यार स्क्रिप्ट कैसे भी हो अपना भाई है संभाल लेगा। स्टार की वैनिटी वैन ही डायरेक्टर का ऑफिस बन जाता है। अगर स्टार लेट आए सेट पे तो शूटिंग देर से शुरू होगी। स्टार को कुछ पसंद नहीं आया तो स्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा तो राइटर को चुप बैठना पड़ेगा। अब आप इसको फैंडम, स्टारडम, दबदबा या डर जो कहना है कह सकते हो, बट ऐसा होता है। नहीं, कितनी मजेदार बात है कि इंडस्ट्री की तो HR पॉलिसी देखो। अगर फिल्म घटिया रही तो लोग बोलेंगे यार राइटर ने अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिखा था, और अगर मूवी हिट हो गई तो सारा क्रेडिट हमारे हीरो को कि मतलब क्या काम किया है भाई, मतलब क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है इनका, IT से भी खराब। यहाँ सब राइटर पंचलाइन डिलीवर करने के लिए, कहानी तो हमारा भाई लिख लेगा। इंडिया में स्टोरी ड्रिवन सिनेमा तभी बनता है जब कोई स्टार अपने वैनिटी वैन से ना निकले। देखो फैंडम का यही बहुत बड़ा डार्क साइड होता है। आप अपने पसंदीदा एक्टर्स को पूजो, आरती करो, उनके लिए जो करना है करो, सब मान्य है, लेकिन बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फैंडम ऑब्सेशन और गुंडागर्दी में अगर बदल जाए तो ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज होता है। और फिर हमारे फैंस तो बैठे ही हैं ऑनलाइन, उनके बारे में थोड़ा भी क्रिटिसाइज कर दो तो भागे भागे आगे जाएंगे, हमारे एक्टर को कैसे बोल दिया। अरे भाई वो भी इंसान है, थोड़ा क्रिटिसिज्म वो सह सकता है, क्रिटिसिज्म से इतना डरो मत मेरे भाई। एंड अल्टीमेटली ये जो सारे फैंस हैं, जो क्रेजी डाई हार्ड फैंस हैं, इनके चक्कर में पता है क्या हो रहा है आज के टाइम पे? एक्सेप्टेंस ऑफ मीडियोक्रिटी। तो फिल्म वीक है, डायलॉग्स वीक है, पूरी की पूरी मूवी क्रिंज है, फिर भी थिएटर में जाने के बाद लोगों को लगता है मतलब भाई का क्या कमाल है भाई, ये तुम नहीं जान सकते ये टेस्ट, ये जो उन्होंने करके दिखाया हम एज अ फैन सिर्फ समझ सकते हैं। तुम तो भाई चू हो एक नंबर के। ये वही लोग हैं जो सस्ती और खराब दारू पीने के बाद बोलते हैं यार तुम्हें टेस्ट का नहीं आइडिया ना, तुम्हें क्या पता कि टेस्ट किसमें, जब तक एक हाथ किडनी लिवर जब तक मरने पर ना आए तो मज़ा नहीं आता यार। और मैं ये नहीं कह रहा कि स्टारडम बहुत गलत है, स्टारडम का अपना एक चार्म है एंड वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर स्टारडम नहीं है तो ऐसे जो लो बजट मूवीज़ बनते हैं उनका बजट ही कभी सैंक्शन ना हो, क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउसेज है इनके पास इतना सारा पैसा आता कब है? जब ऐसे मसाले, जब ऐसे मनी मेकिंग मूवीज़ बनते हैं तब उनके पास ये पैसा आता है। लेकिन ये पैसा भी एक तरीके से कमाया जा सकता है। ये कोई पहली बार ऐसी मूवीज़ नहीं बन रही इंडिया में, पहले भी बनती आ रही थी, लेकिन अभी जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है सारे फैंस ने इनको चने के झाड़ पे चढ़ा के रखा है, जहाँ से ये नीचे देखते हैं और उनको हम कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो सारे फैंस हैं, इनके पैसे स्टारडम पे खर्च होते हैं, आर्ट पे नहीं। स्टार को लगने लगता है कि भाई अपोनिज भगवान है। ये फैंस, ये फैंडम बहुत ज़रूरी है। इंडिया जैसे इतने बड़े डाइवर्स कंट्री के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजन्स के लोगों को, बहुत ज़्यादा कल्चर्स को एक साथ एक पिक्चर में लेके आते हैं एंड लोग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको करनी भी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, थोड़ा, मतलब ये ना हो कि ना सिर ना पैर कुछ नहीं, अरे कुछ तो हो उस मूवी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स ये मत समझना कि मैं किसी एक्टर को टारगेट कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से बैलेंस किया है। एंड जो सबसे प्राइम एग्जांपल मैं अगर किसी का दे सकूँ तो वो है द किंग शाहरुख खान का। स्टिल ही एड्रेसेस पीपल, स्टिल ही फाइंड्स टू डू समथिंग न्यू फॉर द पीपल एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग बिकॉज शाहरुख खान के मोस्ट ऑफ द रिलीजेस जो अभी भी आते हैं इट विल एक्साइट यू। इट्स नॉट दैट सेम रेगुलर ओल्ड शिट ही इज डूइंग राइट नाउ। ही कीप्स ट्राइंग, ही कीप्स डिलीवरिंग इट एंड दैट्स व्हाई ही इज द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड शाहरुख की वजह से ही ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हम रियलाइज करते हैं कि एक हीरो से एक्टर हमेशा बड़ा होगा एंड होना चाहिए। स्टारडम तब तक ब्यूटीफुल है जब तक वो परफॉर्मेंस को ओवरशैडो ना करे। अगर वैसा होने लगा तो फिर भाई उनका हगा मूता भी परोसो तो आप उसको सोना समझ के ही। आखिर में अभी सवाल फिर वही, हीरो या भगवान। देखो आप इनको हीरो मानो, भगवान मानो, जैसे मानना है उनको पूजो, आपको आरती उतारनी है आरती उतारो बस। अगर वो लेकिन कुछ भी बनाए जो जिसका कोई सर पैर नहीं है, उनको इस बात पे कॉल आउट करो। कॉल आउट नहीं करोगे तो वो इससे भी बुरे हद तक गिर सकते हैं
एंड ये होगा, मार्क माई वर्ड्स। मेरा भी अपलोड करने का सबसे बड़ा पॉइंट यही रहता है कि मेरे अंदर का जो सिनेमा लवर है वो आजकल का जो माहौल है, जो भी काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ मूवीज दैट वी आर सीइंग राइट नाउ, इट्स so bad right now that I want to call out such things and that's it। and आज के लिए बस इतना ही। ये जो स्टारडम और ये जो भगवान वाला दर्जा देते हैं हम लोगों को, अब ये अप्लाई होता है स्टार्स या पॉलिटिशियंस दोनों को। मेरे हिसाब से दोनों को नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप देते भी हैं तो उनको क्वेश्चन करना सीखो। क्वेश्चन करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियन हो या एक्टर हो। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड इसी के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद अगर अब तक आई हो एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने थॉट्स कमेंट में बताते जाना। मिलते हैं कभी किसी अगले मूवी की रिव्यू या फिर अगले किसी ऐसे टॉपिक पे अगर मेरे दिमाग में कोई आता है तो। तब तक के लिए बने रहिए।